मंदाकिनी वर्णनम। आज के इस पाठ में हम सभी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से संकलित रामायण की कथा को जानेंगे। वनवास के प्रसंग में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हो गया था। कैकेयी माता वरदान के रूप में मांगे भी थे कि भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। इस क्रम में वनवास हो गया था 14 वर्ष का भगवान श्री राम प्रभु को। उसी क्रम में क्या होता है कि जब भगवान श्री राम जब वन गमन कर रहे होते हैं तो उसी क्रम में क्या होता है कि एक जगह जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, तो वहाँ का जो नासिक का जो क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में एक वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। उस मंदाकिनी नदी के तट पर जहाँ से माता सीता का अपहरण हुआ था रावण के द्वारा, वहीं मारीच का भी घर था। तो उसी जगह पर भगवान श्री राम माता जानकी से, सीता मैया से उस नदी का अद्भुत अलौकिक वर्णन करते हुए बहुत सारी चर्चा करते हैं। वही चर्चा आज आप सबों के सम्मुख हम रखेंगे। पहले कुछ भूमिकाओं को जान लेते हैं, और सबसे पहले ये तो आप लोग अवश्य जान लें, क्योंकि हर हिंदू को यह जानना बेहद आवश्यक है अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपने आराध्य के बारे में, अपने भगवान के बारे में हर हिंदू को जानना बहुत आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रामायण भगवान श्री राम जी के समय में ही लिखा गया था। इसके रचनाकार हैं आदि कवि वाल्मीकि जी, और वो जो रामायण है ना, वो संस्कृत में ही लिखा गया है, पूरी तरह से वो संस्कृत में ही रचित है। और रामचरितमानस जो है, जो आजकल देखते हैं घर घर में जो अखंड रामायण का जो पाठ होता है, दरअसल वो रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वह है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने इस कलयुग में ही उन्होंने रामचरितमानस लिखा था। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान देंगे कि अपने यहाँ रामचरितमानस अलग है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, और रामायण अलग है। रामायण लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आदि कवि माने जाने वाले ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। और कलयुग में तुलसीदास जी की रचना है, वो है रामचरितमानस, जो घर घर में आप सुनते हैं। तो ये जो कथा आपको जो हम बता रहे हैं, यह जो पाठ में जो वर्णित है, आप अपनी अपनी पुस्तक में देखेंगे, चैप्टर 10 पेज नंबर 77। इसमें जो दिया गया है मंदाकिनी वर्णनम, ये रामायण का अंश है। रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है, और इसमें प्रसंग है वनवास का। वनवास से जुड़ी कथा है। इसमें क्या होता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों के तीनों चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंचते हैं। तो दरअसल चित्रकूट एक पर्वत है। हाँ, चित्रकूट एक पर्वत है, और वहीं पास में मंदाकिनी नदी बहती है। तो चित्रकूट वो पहुँचे थे, और ऐसा है कि वह जो मंदाकिनी नदी है ना, प्राकृतिक छटाओं से काफ़ी ज़्यादा सजी धजी थी। तो उसी का अलौकिक वर्णन कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया है कि इसका वर्णन कालिदास जी ने भी, कालिदास जो संस्कृत के बहुत बड़े शेक्सपियर माने जाते हैं, जैसे अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हुए शेक्सपियर, तो उसी तरह संस्कृत जगत के बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं कालिदास। तो कालिदास जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य में 13वें सर्ग में, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैं इन चीज़ों को वर्णन कर रहा हूँ, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने 13वें सर्ग में इसका वर्णन किया है। और अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जी ने, पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी वर्णन किस छंद में लिखा गया है, तो अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जी ने ये मंदाकिनी नदी के प्रकृति का यथार्थ वर्णन किया है। जिस प्रकार की नदी है, जिस प्रकार से नदी की शोभा है, उसका यथार्थ हूबहू उन्होंने वर्णन किया है। आइए बारी बारी से श्लोक को भी सुनते हैं
आप लोग श्लोक का श्रवण करें और फिर इसके अर्थ को समझें। और यदि आप सबों को क्लास अच्छी लग रही हो, कहानी समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप ज़रूर बताएं ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और हम दिनानुदिन आपके यूट्यूब चैनल को काफ़ी ज़्यादा और भी स्मार्ट बनाएं, है ना, और भी बढ़िया बनाएं। और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आपके एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा प्यार देता है, बहुत मोटिवेशन देता है। इसलिए इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। आइए मंदाकिनी वर्णन का पहला श्लोक सुनते हैं। समझिए कि आप रामायण ही अभी पढ़ रहे हैं। संभव हो सके तो आप साथ साथ पढ़ेंगे भी, नहीं तो गौर से सुनेंगे, क्योंकि मैं श्लोक भी पढ़ रहा हूँ। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमैरूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीं नदीं। भगवान श्री राम माता जानकी से कहते हैं कि हे जानकी, हे सीते, देखो ये रंग बिरंगी तटों वाली हंस और सारस जैसे पक्षियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। मतलब वहाँ जिस समय वो लोग देख रहे थे, और स्वाभाविक है नदी के आसपास तो बहुत सारे पक्षियाँ वगैरह रहते ही हैं, तो मंदाकिनी नदी के पास उसके तट पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, और साथ ही मंदाकिनी नदी के जल में हंस सारस जैसे पक्षी उसमें तैर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि हे देवी, हे सीते, देखो इस सजी धजी तटों वाली तथा हंस और सारस जैसे पक्षियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। समझ गए आप लोग? दूसरे श्लोक में आइए, उसमें कहते हैं नाना विधैस्य तेरे रुहैर्वृताम। मतलब विभिन्न प्रकार से इस नदी का तट क्या है, आवृत है, घिरा हुआ है। किस किस चीज से? तो कह रहे हैं पुष्प फल द्रुमयी, फूलों से, पत्तियों से और लताओं से मंदाकिनी नदी का तट किनारा घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो विभिन्न प्रकार के फूलों से, विभिन्न प्रकार की पत्तियों से और विभिन्न प्रकार की लताओं से मंदाकिनी नदी का तट घिरा हुआ है। और क्या कह रहे हैं? राजन्तीम राजराजस्य। मालूम पड़ता है कि यह कुबेर के सरोवर की भांति है। मंदाकिनी नदी का जो तट है, जो मंदाकिनी नदी है, ऐसा मालूम पड़ता है कि राजाओं के राजा कुबेर, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका तट है। जैसे होता है ना, आज भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने लिए तालाब खुदवा लेते हैं, है ना, उसमें स्नान करने के लिए तालाब, स्विमिंग पूल वगैरह खोल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस नदी को देख के कह रहे हैं कि ऐसा है कि मालूम पड़ता है कि राज कुबेर को कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि यह कुबेर का तालाब ही है। ठीक है, कुबेर का तालाब ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंदाकिनी नदी चारों तरफ से सुंदर सुंदर पुष्पों से, पत्तियों से, लताओं से घिरी हुई है। इस वजह से कहते हैं कि इतनी सजी धजी जो इसका तट है, किनारा है, मालूम पड़ता है कि किसी महाराजा कुबेर के सरोवर की भांति है ये। आगे बढ़ते हैं। मृगयोथ निपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। फिर से सुनेंगे, आप लोग भी पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि संस्कृत में पढ़ना तब कामयाबी है जब आप उसको उच्चारण कर सकते हैं, और जब उच्चारण कर रहे हैं तब आपको इसका अनोखा आनंद प्राप्त होगा। मृगयोथ निपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे सीते, मैं माने मुझे, मुझको क्या हो रहा है? आनंदित कर रहा है। यह तीर्थ जो है, यह जो मंदाकिनी नदी है, यह मुझे काफ़ी आनंदित कर रही है। पर ऐसा क्यों?
वो कह रहे हैं कि देखो देखो अभी मृग यूथ निपीतानी। अब मृग का मतलब होता है हिरण, हिरण समूह, यूथ मतलब होता है झुंड, समूह। हिरण समूहों द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। मतलब अभी जो हिरण के जो समूह आए नदी के तट पर और आकर मंदाकिनी के जल को जो पिए, तो कहते हैं हिरण समूहों द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। और फिर भी गंदे हो जाने के बावजूद भी भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐसा है कि गंदा होने के बावजूद भी यह मुझे काफ़ी आनंद दे रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है किसी तीर्थ के समान है, किसी अच्छे मंदिर के समान इसका पावन जल है। जैसे कैसे आप जाते होंगे बाबा धाम या किसी मंदिर जाते होंगे तो वहाँ भक्तों के चरणों की धूल पड़ा हुआ जल भी तो लोग उसको नीर समझकर पी जाते हैं, नहा लेते हैं, भगवान का चरणामृत मान के पी जाते हैं। कहते हैं देखो सीधे कि इस वक्त हिरण समूहों द्वारा पिए गए जो जल हैं वो गंदे तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी यह जो तीर्थ का यह जो जल है यह मुझे तीर्थ के समान आनंदित कर रहा है। फिर देखिए आगे नंबर 4, श्लोक नंबर 4 ध्यान देंगे। जटा जिन धरा काले वल्कलोत्तर वासस ऋषय स्वगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। फिर सुनिए, जटा जिन धरा काले वल्कलोत्तर वासस ऋषय स्वगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। कह रहे हैं भगवान श्री राम, हे प्रिय, हे सीते। अपनी पत्नी को वो प्रिया कहकर पुकार रहे हैं। पूछता है परीक्षा में कभी कभी कि भगवान ने प्रिया से किसको संबोधित किया है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को, सीता माता को प्रिया कहा है। तो कहते हैं हे प्रिय, हे सीते, इस समय जटा और मृगचर्म धारण किए हुए ऋषिगण, नदी के तट पर ऋषिगण हैं और वो जटा धारण किए हुए हैं, अब मृग छाला पहने हुए हैं। तो कहते हैं हे प्रिय, इस समय जटा और मृगचर्म धारण किए हुए ऋषिगण क्या कर रहे हैं, तो नदी की सेवा कर रहे हैं, है ना। नदी की पूजा कर रहे हैं, नदी की सेवा कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं। तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि हे प्रिय सीते, देखो इस समय पावन नदी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, नदी की सेवा कर रहे हैं। कौन? ऋषिगण। और ऋषिगण कैसे हैं, तो वो जटा धारण किए हुए हैं, मृग चर्म पहने हुए हैं, मृग छाला पहने हुए हैं। अब 5वां देखिए श्लोक क्या कह रहा है। 5वां श्लोक कह रहा है कि आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनेयः संसित व्रता। कहते हैं कि हे देवी, हे सीते, सीता जी को यहाँ पर कहते हैं व्यंग के साथ मजाक करते हुए कहते हैं कि हे विशालाक्षी। विशालाक्षी का मतलब होता है विशाल माने बड़ी, विशाला बड़ी बड़ी आँखों वाली। हे बड़ी बड़ी आँखों वाली सीते, देखो देखो, एते परे, ये सभी श्रेष्ठ व्रत वाले, ये सभी मुनिगण श्रेष्ठ व्रत धारण किए हुए हैं। और श्रेष्ठ व्रत क्या है? मौन व्रत। चुपचाप जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह श्रेष्ठ माना गया है। तो कहते हैं हे सीते, हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी आँखों वाली सीते, देखो इस समय श्रेष्ठ व्रत धारण किए हुए, मौन व्रत धारण किए हुए ये मुनिगण क्या कर रहे हैं, तो नियमात ऊर्ध्वबाहव, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए भगवान आदित्य की, भगवान सूर्य की सेवा कर रहे हैं, मान उनकी पूजा कर रहे हैं, मतलब उन्हें जल दे रहे हैं, उन्हें अर्घ दे रहे हैं। आप भी देखते होंगे जब आप भी भगवान सूर्य को जल देते होंगे तो स्वाभाविक है कि अपनी भुजाओं को, अपनी बाजुओं को ऊपर उठा करके देते हैं जल, है ना। तो वही बता रहे हैं कि देखो देवी, इस समय ये मुनिगण अपनी अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए श्रेष्ठ व्रत धारण किए हुए मौन हो करके भगवान आदित्य, भगवान सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं।
आगे देखेंगे अगला क्या है। मारुतोद्धुत शिखरै प्रणीत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिर्वृतो नदीम्। सुनिए अच्छी तरह से, कह रहे मारुतोद्धुत शिखरै, मतलब हवा के चलने पर क्या हो रहा है। मरुत मतलब हवा, वायु के चलने पर क्या हो रहा है कि प्रणीत इव पर्वतः, हवा चलने पर ऐसा है कि वहाँ फूलों और पत्तियों के ढेर हो गए हैं। टूट टूट कर गिरते 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 फूलों और पत्तियों के ढेर हो गए। जैसे स्वाभाविक है, जब फूल के वृक्ष में जब मतलब फूल सूख जाते, आप नहीं तोड़ पाते, जब उनका उपयोग नहीं हो पाता वे सूख कर झड़ जाते हैं, तो झड़ते झड़ते वो ढेर बन गए। वह कह रहे कि देखो देवी, जो फूलों और पत्तों के जो ढेर है ना, वो हवा के चलने पर पर्वत शिखर की तरह नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, नाचते हुए, कंपित होते हुए मालूम पड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, मारुतोद्धुत शिखरै प्रणीत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिर्वृतो नदीम्। नदी के आसपास और जो फूलों और पत्तियों के जो ढेर हैं वे वायु के चलने पर क्या हो रहे हैं, पर्वत शिखर की तरह वो कंपन कर रहे हैं, नृत्य करते हुए मालूम पड़ रहे हैं। अगले श्लोक में देखिए क्या दिया, क्वचिन मणिणिका शोधाम, कहते हे सीते, यह जो नदी है ना, ये कहीं कहीं मणि की तरह जल वाली लगती है, माने मोती जैसी जल वाली। तो कहीं क्वचिन मणिणिका शोधाम, कहीं या मोती की तरह जल वाली दिखती है इस मंदाकिनी का जल। तो कहीं क्या, क्वचित पूलिनशालिनीम, तो कहीं इसका किनारा रंग बिरंगा सजा धजा ऐसा किनारा दिख पड़ता है। क्वचित सिद्ध जना किरणाम, तो कहीं सिद्ध ऋषि मुनियों से सुसेवित यह मंदाकिनी नदी दिखती है। देखो देखो इस पावन मंदाकिनी नदी को, जो कहीं रंग बिरंगी तटों वाली, तो कहीं ऋषि मुनियों से सुसज्जित, तो कहीं मोती जैसी जल वाली मालूम पड़ती है। इसी के साथ अब चलते हम लोग 8वें श्लोक की ओर। बस 2 और 3 बचा हुआ, इसको भी गौर से सुन लीजिए। एक वीडियो एक चैप्टर के नाम, क्योंकि आप सबों के पास स्वाभाविक है समय बहुत कम रहता है, इसलिए एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। हाँ, तो चलिए आगे ध्यान देंगे। और आगे दिया है 8वां, निर्धूतान वायुना पश्य। निर्धूत का जैसे आंधी चलती है ना, काफ़ी तेज हवा, उस तरह से निर्धूत वायु को देखो, जो तेज चल रही हवा उसको देखो। क्या हुआ, तो उस समय अचानक हवा तेज चली तो फिर क्या हुआ, विततान पुष्प संचयान, जो फूल और पत्तों के जो ढेर के बारे में उस समय बताया था कि गिर गिर कर सूखे फूल इकट्ठे हो गए, उनके ढेर बन गए फूलों और पत्तियों के, और वे तेज हवा के चलने पर बिखर गए हैं। और बिखर कर कहाँ गए, तो कह रहे हैं देखो देखो सीते कहाँ गए, कहते हैं पोपलो ये मानान परान पश्या। देखो, और वो तैरते हुए दिख रहे हैं, कहाँ, तुम जल मध्यगान। हे सीते तुम देखो, नदी के जल में बीचों बीच वो तैरते हुए मालूम पड़ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे जो फूल और पत्तों के जो ढेर उस समय थे, और वो तेज हवा के चलने पर क्या हुआ कि वो बिखर गए हैं और नदी के बीच में चले गए हैं, और वहाँ वो तैर रहे हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आगे कहते हैं, तांचाति भल्गु वचसो रथांगा हवयणा द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कूजंतः सुभागिरः। कह रहे हैं क्या कि तांचाति वल्गु वचसो, वल्गु वचस माने मीठी बोली वाला। कौन है भाई, तो वहाँ पर मीठी बोली वाले कुछ पक्षी हैं, उसका नाम बताया है चकवा और चकई, चक्रवाक पक्षी।
इनकी आवाज़ बड़ी मधुर होती है। तो भगवान श्री राम माता जानकी से कहते हैं कि हे सीते, देखो कल्याणी, उनका नाम यहाँ लिए हैं कल्याणी, हे कल्याणी देखो इस समय मीठी बोली वाला चकवा और चकई पक्षी अपनी आवाज़ से, अपनी मधुर आवाज़ से पूरे चित्रकूट और मंदाकिनी की शोभा वर्धन कर रहा है। अब आखिरी पंक्ति ध्यान देंगे, आखिरी श्लोक कहते हैं दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्ये तव च दर्शनात्। कहते हैं हे देवी, हे कल्याणी, हे शोभने, हे सीते, आज इस समय जो आपके द्वारा जो इस मंदाकिनी नदी और चित्रकूट का जो दर्शन किया गया, वो अब तक के नगरवासियों के दर्शन के मामले में आज का दर्शन बड़ा ही आनंददायक मालूम होगा। और आज का जो दर्शन है और वो आज का दर्शन जो है वह पहले के तमाम दर्शनों की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। एक बार फिर से समझिए, भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, आज जो आपके द्वारा मंदाकिनी नदी का और चित्रकूट का जो पावन दर्शन किया गया है, यह दर्शन अब तक के तमाम दर्शनों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा ही आज इसका पावन दर्शन किया गया है। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और आप सभी से वही छोटी सी गुजारिश, आप सभी यदि नए हैं आप में कोई, तो आप हमारे YouTube चैनल abhishek.mishra को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।